नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में हम ट्रेडर्स को कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि चाहिए होती है जिस वजह से हमारा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, ज़रा ध्यान से सुनना। दोस्तों, पता है क्या बात होती है? जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, हमारे ना कुछ ट्रेडिंग करने के रूल्स होते हैं। तो अगर हम उन रूल्स को कॉपी पेन लेकर नहीं लिखते, नहीं नोट डाउन करते, अपना नहीं एक सेटअप राइट डाउन करते यहाँ पे, तो होता पता क्या है कि हम जैसे आज ट्रेड कर रहे हैं, कल को हम भूल जाएंगे कि हमारे आखिर रूल्स क्या थे। तो जो रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि हमने आखिर कौन से सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है मार्केट में। तभी तो हमें उसकी एक्यूरेसी पता चलेगी, तभी तो हमारा उस पर माइंड सेट होगा। तो अगर हम रूल्स ही भूल जाएंगे तो कब हमारा माइंड सेट होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसी वजह से आपको आपके रूल्स जो हैं ट्रेड करने के, वो आपको लिखने चाहिए, ताकि जो आप रोज़ जब सेटअप पे बैठो, 9:15 या फिर 9 बजे आप जब भी सेटअप पे आओ, तब आप अपने रूल्स को एक बार ज़रूर रीड करो, याद करो कि आखिर मुझे ट्रेड करना कैसे है। फिर उस हिसाब से आप ट्रेड को ढूंढो, फिर उसके बाद आप ट्रेड करो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्मूला है वो कितनी एक्यूरेसी से आपका पैसा बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या, अगर आप रोज़ के रोज़ रूल्स को रीड करके ट्रेड करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। फिर जब कॉन्फिडेंस गिर जाएगा फिर ऑब्वियसली फिर लॉस ही होगा। दूसरा क्या है कि बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग कैसे होगी? जैसे मान के चलो मेरी स्ट्रैटेजी है स्पॉट टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे स्पॉट है तो रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं सोचूंगा ना कि कितनी बार ये स्ट्रैटेजी पावरफुल रही है। या फिर ये एक हैमर है, स्पॉट पे हैमर बनी और स्पॉट पे हैमर बनने के बाद कितनी बार ये ऊपर की तरफ गई, तो ये मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, देखूंगा पीछे पीछे जा जा के, है ना। तो ये होती है बैक टेस्टिंग, अपनी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करना। यहाँ से पता लगाना कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर हम ये पता नहीं लगाते तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। अभी तीसरा क्या है कि यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देते हैं अपना रिस्क, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम अपना इंक्रीज़ रिस्क तब कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हो, जब हमने पैसा मार्केट से कमाया हो और हम उस पर रिस्क लें, तो सही बात रखती है। लेकिन वो सही बात नहीं लगती कि हम अपने पैसे पे ही आज छोटा सा प्रॉफिट करके कल को बड़ा रिस्क अचानक से ले रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब अगर हमारा लॉस लग जाए तो फिर हमारी कैपिटल ज़ीरो होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारा जो लॉस है वो बढ़ने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से कभी भी बिन मतलब का इंक्रीज़ नहीं करना है अपने रिस्क को। कोई भी बहुत सारे लोट डाल के ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं जल्दी जल्दी अमीर हो जाऊंगा, मेरा जल्दी जल्दी प्रॉफिट हो जाऊंगा, या फिर मैं एक ही पॉइंट ले लूँ तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा। याद रखो, अगर एक पॉइंट बढ़ते हुए आपका पैसा बनता है, तो अगर अचानक से 10 पॉइंट गिर गए ना तो बहुत बड़ा लॉस मेरे दोस्तों हो जाएगा। तो इसी वजह से कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है, बिन मतलब के अपने रिस्क को इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप अपने रिस्क को कम से कम रखते हो जब तक आप लर्निंग स्टेज पे हो दोस्तों, तब जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि आज मैंने आपको समझाए, ज़रा इसको लिख के रखना, और जो ये रूल्स आपको मैंने बताए हैं ज़रा इनमें अमल ज़रूर करना, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे सक्सेसफुल कर सकती है दोस्तों। धन्यवाद।